नमस्कार, डिबेट के नंबर 1 शो ताल ठोक के में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अनुराग मुस्कान। आज से पावन नवरात्र शुरू हो चुका है। पूरे देश दुनिया में सनातनी हर्ष और उल्लास के साथ, उत्साह के साथ अपना त्योहार मना रहे हैं। आगे दशहरा, दिवाली है और उसके साथ कई और हिंदू पर्व त्योहार आने वाले हैं। लेकिन त्योहार की शुरुआत से पहले ही शहर जो है, शहर बल्कि कहना चाहिए, बवाल और पथराव की आ रही तस्वीरों से कई सवाल खड़े कर रहा है। उन्नाव और काशीपुर में अचानक हजारों की संख्या में मुस्लिम भीड़ सड़कों पर निकल आई और जुलूस निकाल करके विरोध प्रदर्शन करने लगी। और जब पुलिस रोकने गई तो भीड़ ने पुलिस पर ही पथराव शुरू कर दिया और बवाल करने के साथ तोड़फोड़ करने लगी। उन्नाव और काशीपुर में बात बवाल तक पहुंच गई, लेकिन ऐसी झड़पें और अराजकता की स्थिति कई और शहरों में भी फैलाने की कोशिश की गई। अब सवाल उठता है कि किसके इशारे पर यह उपद्रवी भीड़ बिना इजाजत सड़कों पर बवाल कर रही है, जबकि प्रशासन साफ कर चुका है कि कार्रवाई आई लव मोहम्मद का पोस्टर लगाने पर नहीं की गई, बल्कि तय स्थान से अलग विवादित जगह पर पोस्टर लगाने और दूसरे पक्ष का पोस्टर फाड़ने पर की गई। लेकिन फिर भी यह अफवाह फैलाई गई, जिसके बाद अब शहर अराजकता, बवाल और उपद्रव की तस्वीरें सामने आ रही हैं। लेकिन क्यों और कैसे और इसके पीछे कौन है, करेंगे इसी मुद्दे पर बात। साथ में होंगे हमारे हमेशा की तरह खास मेहमान। लेकिन मेहमानों के पास जाने से पहले एक खास रिपोर्ट देख लीजिए। आई लव मोहम्मद कहते नारे लगा रहे थे, लेकिन हम लोगों ने, हमारे बच्चे ने कोई नारे नहीं लगाए। वो मस्जिद से निकले बस। बच्चे में हो गया उसकी गलती, लेकिन वो गलत नहीं है। मेरे बच्चे पढ़े लिखे, बहुत कायदे करीने काम काज वाले, रोजमर्रा के कमाने वाले। आई लव मोहम्मद कहने की कोई पाबंदी नहीं है, मगर उसको जो कि मतलब कि उसको किसी तरह से इसके माहौल खराब ना होने पाए। ये जो है हर जगह लिखा लग गया, तो यहाँ भी लिखा लग गया। क्या निकाला गया? यही कि हम आई लव मोहम्मद के नाम से। यहाँ पे कोई जुलूस नहीं लिखा गया। भीड़ काफ़ी थी, है ना। शासन आया, शासन यहाँ से यहाँ तक खड़ा रहा, ठीक है। जब ज़्यादा ही हुड़दंग मचने लगा तो शासन जो है अपना जो भी किया हो उतने में भगदड़ मचने लगी। आई लव मोहम्मद के लिखने या बैनर लगाने पर कोई FIR नहीं की गई। संवेदनशील मुद्दा है और ऐसे ही संवेदनशील मेहमान हमेशा की तरह हमारे पैनल में हैं। आज मैं इंट्रोडक्शन करा के और तुरंत डिबेट की शुरुआत करता हूं। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता मनीष शुक्ला हमारे साथ जुड़ चुके हैं। प्रोफेसर भुवन जोशी, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता, यहाँ स्टूडियो में मेरे साथ मौजूद हैं। राजनीतिक विश्लेषक MS खान साहब यहाँ स्टूडियो में मेरे साथ मौजूद हैं। इसके अलावा MIM के प्रवक्ता आदिल हसन हमारे साथ किसी भी पल जुड़ेंगे। प्रोफेसर कपिल कुमार, राजनीतिक विश्लेषक, हमारे साथ यहाँ स्टूडियो में मौजूद हैं। और धर्मगुरु आचार्य विक्रमादित्य यहाँ स्टूडियो में मेरे साथ मौजूद हैं। इसके अलावा SIM PLB हैदराबाद से अध्यक्ष राशिद शरीफ हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सभी का मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और सबसे पहला सवाल प्रोफेसर भुवन जोशी आपसे पूछता हूं, क्योंकि समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता जो हैं बड़े दिनों के बाद हमारे साथ जुड़े हैं। भुवन जोशी जी, ये जो उत्तर प्रदेश है और खासकर योगी आदित्यनाथ का उत्तर प्रदेश है, कहा जा रहा है कि जब से सरकार बनी है तब से कोई हिंदू मुस्लिम नहीं हुआ, कोई द्वेष या कोई अराजकता या कोई दंगा फसाद नहीं होने दिया गया, क्योंकि एक बैलेंस बना करके रखा गया। तो क्या लगता है आपको, अब ये सब जो हो रहा है, क्या ये सरकार, जैसा आप कहते हैं कि बीजेपी हिंदू मुसलमान करवाती है, इसलिए मैं सवाल आपसे पूछ रहा हूं कि आपको लगता है कि बीजेपी इसके पीछे है और वो ये दाग अपने ऊपर लेगी जो इतने सालों से बेदाग थी, या फिर इसके पीछे कोई और है? देखिए, आपके एक प्रतिष्ठित चैनल में हम सुन पा रहे थे, दो जगह का वर्णन था। एक वर्णन था उन्नाव का और एक था काशीपुर का। और जितना मेरी पॉलिटिकल समझ है, इन दोनों जगह भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, आदरणीय योगी जी की, आदरणीय धामी जी की सरकार है। और मेरे को लगता है कि कोई भी प्रशासन का जो फेलियर होता है, इंटेलिजेंस का जो फेलियर होता है, वो उस सरकार की जिम्मेदारी होती है। यानी कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार के एडमिनिस्ट्रेशन की फेलियर और हम ये कहेंगे उनके इंटेलिजेंस का फेलियर है, अगर किसी प्रकार की घटना वहां होती है। मतलब आई लव मोहम्मद का पोस्टर लगाने को आप ये कह रहे हैं कि इंटेलिजेंस का फेलियर है, अगर किसी को नहीं, प्रशासन को नहीं पता चला कि वो पोस्टर वहां लगा। इसके अलावा भी ये देखने को मिला कि अभी मैं सुन पा रहा था, तो आई लव मोहम्मद का पोस्टर लगाने में दिक्कत क्या है? मैं कहता हूं आई लव मोहम्मद, मैं कहता हूं आई लव गॉड, आई लव वाहेगुरु, आई लव राम, आई लव कृष्ण, इसमें दिक्कत क्या है? आपको लगता है कि दिक्कत इसमें हुई होगी? किसी ने आई लव मोहम्मद का पोस्टर लगा दिया और उपद्रव हो गया, ऐसा हो सकता है? मैं आपके चैनल के माध्यम से उस माँ के दर्द को भी समझ पा रहा था, जिसने कहने का काम करा कि मेरे बच्चे अपनी जीविका कमाने में इतने व्यस्त हैं, उनको फंसाया जा रहा है। उस माँ के दर्द को भी समझने का प्रयास
निश्चित तौर पे इन सरकारों को करना चाहिए कि ये क्या किसका ये अपने समय में साथ में एक लाइन और उस माँ ने बोली कि बच्चे जो वो निकले थे मस्जिद से निकले थे, पता नहीं कौन थे। उसके साथ पहले अगर आपने वो सुना होता तो आप आगे नहीं बोल रहे होते। यानी कौन बोल रहे हैं, वही माँ बोल रही है अपनी बारी कि वो मस्जिद से निकले। आपने याद दिला दिया उन्हें, बयान पूरा सुना दिया। देखिए मैं इतना कहना चाहता हूँ कि मस्जिद से निकलना भी कोई बुराई नहीं है, मस्जिद में जाना। एक मिनट, अच्छा बोलने दीजिए, भुवन जी को बोलने दीजिए। मस्जिद देखिए इस तरह से विक्रमादित्य जी ठीक नहीं है। आप कहाँ से निकल रहे थे, मस्जिद में जाने में कोई बैन नहीं है, मंदिर में जाने में कोई बैन नहीं है। निश्चित तौर पे जो सरकार का जो फेलियर है भारतीय जनता पार्टी की, योगी सरकार का, धामी की सरकार का, वो निकल के आया है। अगर इनके ये लोग सरकार चलाने में कामयाब नहीं है, काशीपुर जैसा गंगा जमुना का तहजीब का शहर, उन्नाव जैसा शहर, अगर निश्चित मुजफ्फरनगर हो गया था आप चलाने लायक थे। उसकी सजा किसको मिली थी, कोर्ट में किसको सजा मिलती? भारतीय जनता पार्टी के सैनी विधायक की सदस्यता गई थी, वहां पर भी देश और प्रदेश जानता है उस विषय को। अगर आप मुजफ्फरनगर इंटेलिजेंस फेलियर था ना, मैं ये कब मना कर रहा हूं कि दोषी कौन था और कौन नहीं था और सजा नहीं मिली। अगर भारतीय जनता पार्टी, सरकार तो आपकी थी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने तय कर रखा है कि केवल दंगे की पिच पे खेलना है, तो इसको समाजवादी पार्टी कैसे बचाव कर सकती है? चाहे मुजफ्फरनगर की घटना हो, सैनी जी निकल के आ रहे हैं। और निश्चित तौर पर मैं कहना चाहता हूं अगर इसकी जांच होगी तो निश्चित तौर पर यह सरकारों का हिंदू मुस्लिम को बांटने का, हिंदू मुस्लिम में नफरत फैलाने का। आपकी सरकार में दंगा हुआ और इनके सैनी जी निकले, अब इनकी सरकार में दंगा हो रहा है, कहीं आपके सैनी जी तो नहीं? मैं कह रहा हूं जांच होनी चाहिए, आपके चैनल के माध्यम से मैं कह रहा हूं जांच होनी चाहिए। और ये इंटेलिजेंस का फेलियर नहीं कहेंगे तो मेरे को लगता है निश्चित तौर पे हम लोग अपनी आंखें को बंद करके बैठे हुए हैं। दोनों जगह सरकारें भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, और अगर सरकार के फेलियर में, इंटेलिजेंस के फेलियर में, एडमिनिस्ट्रेशन के फेलियर में कोई घटना होती है तो निश्चित तौर पे सरकार भारतीय जनता पार्टी की दोषी है। मनीष शुक्ला जी, भारतीय जनता पार्टी की सरकार फेल है ऐसा समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता का मानना है। इंटेलिजेंस फेलियर बता रहे हैं, लॉ एंड ऑर्डर का फेलियर बता रहे हैं। देखिए अनुराग जी, कानपुर में 12 वफात के जुलूस के दौरान एक बैनर लगा था, आई लव मोहम्मद। उसको लेकर एक अफवाह फैली और उस दिन जो रूट था जुलूस का वो गैर परंपरागत था, उसको लेके एक तनाव हुआ था। तो जो रूट गैर परंपरागत था, जो अन्य कानूनन जो व्यवस्था दी गई थी उसको तोड़ने पर एक FIR दर्ज की गई थी। कानपुर में अफवाह फैलाई गई कि आई लव मोहम्मद लिखने के नाते से FIR दर्ज हुई। चलिए उस दिन ये बात कम्युनिकेट नहीं हो पाई, यद्यपि DCP का बयान है, तत्काल बयान आया था कि आई लव मोहम्मद पे FIR नहीं दर्ज हुई है, बल्कि जो गैर परंपरागत तरीके से रूट लिया गया था और उस पर जो तनाव भड़का था उस पर FIR दर्ज हुई थी। एक दिन कम्युनिकेट नहीं हुआ, लेकिन उसके बाद भदोही मनीष जी देश को बताइए ना कि इंटेलिजेंस कहां चला गया, सरकारों का इंटेलिजेंस कहां चला गया, इंटेलिजेंस का फेलियर को। अनुराग जी ऐसे डिबेट नहीं है, कहिए पहले सुने, आप निवेदन कर रहे हैं कि अनुराग जी देखिए ये अभी तक आम जनता पे देना चाहते हैं क्या? ये सरकार क्या चूड़ियां बैठ के बैठी है? अनुराग जी को शांत कराइए, ये मैं पूछना चाहता हूं आपके चैनल के माध्यम से। बता रहे अनुराग जी, इस तरह से डिबेट होगी। भुवन जोशी जी ने जो खा लिया मन में, बताया नहीं कि मस्जिद से निकले लोग, मस्जिद से निकलना नहीं गुनाह है, सही बात है, न मंदिर से निकलना गुनाह है न गुरुद्वारे से, लेकिन मस्जिद से पत्थर लेके निकलना गुनाह है। उस माँ ने कबूल कर लिया, और सचमुच उस माँ की बेबसी देखिए कि ये जो कट्टर पंथी लोग हैं, ये तो आप ही लोग बनाएंगे ना, ये एजेंडा तो भारतीय जनता पार्टी ने सेट रखा है। मंगलसूत्र की बात माननीय प्रधानमंत्री जी देश में कहने का काम करते हैं कि मुसलमान मंगलसूत्र छीनने का काम करेंगे। बताइए देश के इतिहास में 140 करोड़ मुसलमानों ने कब मंगलसूत्र छीनने का काम करा? ये एजेंडा आपने सेट कर रखा है, आप लोगों को नफरती एजेंडा फैलाना देश में। और अनुराग जी देखिए ऐसे डिबेट, अनुराग जी देखिए इस तरह से डिबेट नहीं, आप विषय पर रहिए और आप भी भटके मत मनीष। हम लोग मजबूत विपक्ष से शोर बचा ले, भटकने नहीं देंगे, ये भी हमारी जिम्मेदारी है। सड़क में भी नहीं भटकने देंगे, सदन में भी नहीं भटकने देंगे, टीवी में भी नहीं भटकने देंगे आपको। इसके बाद मुझे मेरा अवसर दे दीजिएगा। देखिए
देखिए ये चूंकि इनको पता है कि एक्सपोज होने वाले हैं, जैसे इन्होंने छिपाया ना, एक्सपोज तो आप ही हो रहे हैं, आप ही हो रहे हैं, की बात करके आप ही एक्सपोज हो रहे हैं। और देखिए ना, आप देश ने आपको ला दिया 240 में एक्सपोज कौन हुआ है, और अभी वोट चोर गद्दी चोर में एक्सपोज कौन हो रहा है, ये बताइए ना। शोर मचा रहे हैं, आप बताइए कौन एक्सपोज हो रहा है, कौन एक्सपोज हो रहा है, इशारा है, एक्सपोज हो रहा है, अपने एडमिनिस्ट्रेशन को छुपाने के लिए क्या मनीष शुक्ला आता हूं आपके पास। मुझे ये बताइए, नहीं मेरी बात कंप्लीट होने दीजिए। आना जाना नहीं है, ये विपक्ष जो आना जाना नहीं है, अनुराग जी आना जाना नहीं है, अच्छा बोलिए। और मैं निवेदन करूंगा कि जब तक मनीष शुक्ला बोल रहे हैं कोई बीच में इंटरप्ट ना करे, काफी हो गया। भाई हमको मेरा समय दे दीजिए। हाँ बोलिए। तो ये जो सेट फॉर्मेट है, ये 1947 के बाद उसके पहले भी इसी तरीके का फॉर्मेट था कि कोई एक विषय उठा लो और हिंदुओं के त्योहार को डिस्टर्ब कर दो। संभल में क्या होता था, होली और दशहरा के पहले इसी तरह से दंगे होते थे। धीरे धीरे डेमोग्राफी चेंज हो गई। अरे जब पुलिस ने कह दिया कि आई लव मोहम्मद पे FIR नहीं है, एक दिन कम्युनिकेट नहीं हुआ, 2 दिन कम्युनिकेट नहीं हुआ, कितने दिन कम्युनिकेट नहीं हुआ। और ये जो शोर मचा रहे हैं जोशी और अखिलेश यादव, ऐसे लोग दोषी हैं। मोदी जी की सरकार है, क्या हिंदू सुरक्षित नहीं है? आप बताइए कब तक आपको हिंदू सुरक्षित करने का? अगर आपकी सरकार में हिंदू सुरक्षित नहीं है तो छोड़ दीजिए अपनी गद्दी को। अगर आप हिंदू सुरक्षित तो की बात करेंगे आप, ऐसे पढ़ाएंगे प्रोफेसर भुवन जोशी तो बच्चे डर जाएंगे भाई। ऐसे मुजफ्फरनगर में दंगे करवाए रोज। अरे दंगों का तो आपका इतिहास पुराना है। अच्छा ठीक है। अरे आप लोग तो माफी भी ना दें, इसके पूरा देश जानता है आपको। अच्छा ठीक है, और ये जोशी, ये मनीष शुक्ला जी मैं लौट रहा हूँ। मनीष शुक्ला मैं लौट रहा हूँ। पढ़ लीजिए, ये ऐसे लोग ही हैं। अरे आपका इतिहास ठीक है। आरोप प्रत्यारोप सभी मेहमान हैं। समय भी आज कम है, आज विज्ञापन ज्यादा है। MS खान साहब, तो इसका क्या मतलब है? क्या मुसलमानों को कोई इस्तेमाल कर रहा है? जब ये प्रशासन ने साफ कर दिया, सरकार ने साफ कर दिया कि आई लव मोहम्मद का पोस्टर लगाने पर कार्रवाई नहीं हुई है, उसके बाद कौन भड़का रहा है मुसलमानों को जो मस्जिद से पत्थर लेकर वो निकल रहे हैं? अरे अनुराग जी, पहले ये जो टीका लगा के जोशी जी जैसे कालनेमी बैठे हैं। अरे दूसरे का नंबर है मनीष जी, पानी पी लीजिए। अरे आपको जोशी जी कोई अकल नहीं है? अरे कैसे बोल रहे हो बीच में? दूसरों के शब्द में कैसे बीच में घुस रहे हो? खान साहब के उसमें कैसे बोल रहे हैं? टीका लगा, खान साहब को अपना पक्ष नहीं रखने दे रहे, आप रखने दे रहे हैं, अतिक्रमण कर रहे हैं। ये भारतीय जनता पार्टी के लोग अतिक्रमण हमको नहीं बोलने देंगे, सड़क में हमको नहीं बोलने देंगे, टीवी में हमको नहीं बोलने देंगे। देश ऐसे नहीं चलेगा। बारी पे बोलिए भुवन जोशी, अब आप MS खान साहब के वक्त पे भी आप ही बोलेंगे तो कैसे काम चलेगा? खान साहब बोलिए। देखिए मुस्कान जी, मैं खुद उन्नाव का रहने वाला हूँ। पुलिस झूठ बोल रही है। अच्छा, जो आई लव मोहम्मद लिखा गया था उसको हटाने पे, फाड़ने पर फिर वहां पर जुलूस निकला है और कोई त्योहार नहीं था, कोई बरावफात नहीं था, कोई मसला नहीं था। अब पुलिस अपनी जान बचाने के लिए कह रही है, झूठ बोल रहे हैं। ये बड़ा मुश्किल है, बोलिए मत। क्लेरिफाई कर दिया था, शुक्ला जी परंपरागत जुलूस था। देखिए मैं फिर समय नहीं दे पाऊंगा, मैं नहीं करता हूं, तो बोल दीजिए आप नहीं कर पाऊंगा के साथ ना। फिर मैं चाह रहा हूं सभी जो है बारी-बारी से अपने। मैं चुप हो जाऊंगा, फिर आप ही बोलिए। क्या बात कर रहे हैं आप? मैं उसी जिले का रहने वाला हूं, मैं जानता हूं क्या हुआ वहां पर। मैं गवाह हूं वहां का। आप चाहते हैं किसी तरह का माहौल बना रहे? शुक्ला जी आप बोलेंगे कि हमको भी बोलने देंगे? मैं मनीष शुक्ला आप दबा को रखेंगे मुसलमानों को दबा के रखेंगे क्या? आप मुस्लिम समाज को दबा के रखना चाहते हैं? मुस्लिम समाज का व्यक्ति अगर टीवी पे आ गया तो उसको भी दबाएंगे आप? नहीं बोलने देंगे आप? समाज के नहीं बोलने देंगे तो हाँ, आपको भी नहीं बोलने देंगे हम। समाज का आपको भी नहीं बोलने देंगे। मैं डॉक्टर हूँ, कोई जाहिल आदमी नहीं हूँ, पढ़ा लिखा आदमी हूँ। झूठ नहीं बोल, आप बोलने झूठ आप बोल रहे हो। ठीक है, झूठ आप बोल रहे हो। मनीष जी तय कर लेंगे, पुलिस का फेवर आप ले रहे हो। तय कर लेंगे, जांच कराओ ना, जांच करा लो। सरकार एक कमेटी बना के जांच करा लो कि हाँ ये आई लव मोहम्मद का बवाल हुआ है, किसी जुलूस का बवाल हुआ है। एक जांच कमेटी बैठा लीजिए आप। जांच कमेटी में अगर आता है जो सही आता है उसको मान लीजिए आप, सबको बंद कर दीजिए आप। लेकिन ये नहीं है। मैं तो ये कहता हूँ आई लव मोहम्मद, आई लव भगवान राम, आई लव कृष्ण, आई लव सारे चीजें। ठीक है, ठीक है। आप नहीं फतवा आ जाएगा, क्या आ जाएगा, क्या मतलब है? मेरे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुरान शरीफ में सुन लीजिए, कुरान शरीफ में आया है कि किसी के भगवान को बुरा मत कहो,
हम क्यों कहेंगे किसी को बुरा? हम नहीं कहेंगे किसी को बुरा। अगर हम बुरा कहेंगे तो वो मुझे बुरा कहेगा। सारे भगवान के मानने वाले लोग एक हैं, सारा इंसान एक है। आप तो बड़े बुजुर्ग हैं, मैं आपसे जानना चाहता हूं, ये लिखा है कुरान पाक में कि भाई किसी के भगवान को मानना बुरा नहीं है, लेकिन क्या ये भी लिखा है कि किसी अल्लाह के अलावा अगर अल्लाह को कोई नहीं मानता है तो वो फिर सब काफिर हैं? नहीं, ऐसा कुछ नहीं लिखा है। अच्छा, ऐसा कुछ नहीं लिखा है। आप बताइए 1400 साल पहले या 1500 साल पहले हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना में पैदा जा रही है। खान साहब नहीं सुन लीजिए, खान साहब पूरा कर ले फिर आप ही के पास आता हूं। आज भी मूर्ति तोड़ी गई है, आज इसी पे रहने दो विक्रमादित्य। तो जो सवाल पूछे गए एंकर उसका जवाब दूंगा, क्या आपको जवाब देने? अरे भाई मैं कंडेम करता हूं उसको, मूर्तियां तोड़ रहे हैं, मैं कंडेम करता हूं उसको, मैं कंडेम करता हूं उसको। भाई आप जो बैठक कर रहे हैं, मैं कंडेम करता हूं उसको। जो लोग मूर्तियां तोड़ रहे हैं, मैं दिन की बात बता रहा हूं, सुन लीजिए भाई सुन लीजिए। मैं डिबेट छोड़ चला जाऊंगा मुस्कान जी, मैं डिबेट छोड़ कर चला जाऊंगा अगर इस तरह से गुंडागर्दी होगी। छोड़ जा रहा हूँ, नहीं इसलिए यहाँ पर अतिक्रमण हो रहा है, गलत बात। माइक लगाइए। हकीकत बताना गुंडागर्दी नहीं है, माफ कीजिए आपने गलत शब्द इस्तेमाल किया। नहीं कोई आप खुद ये कह रहे हैं कि आप मूर्ति को उल्टा कर रहे हैं और फिर आप इस बात को गुंडागर्दी बता रहे हैं। एक संवैधानिक नागरिक संविधान के साथ शब्द इस्तेमाल किए ना अभी, क्या कि ये गुंडागर्दी आप कर रहे हैं। अरे नहीं बोलने देंगे, ये संत है, ये संत है। आप प्रोफेसर आप बताइए मैंने क्या कहा गलत है? मैं अपनी बारी में बोल रहा हूं तो मुझे बोलने नहीं दिया जा रहा है। ठीक है, बोले मैं अभी इनके बाद आप ही के पास आ रहा हूं, आप ही के पास आ रहा हूं। मैं कह रहा हूं कि बिल्कुल नहीं, जो लोग दूसरे के खुदाओं को बुरा कहते हैं वो दीन इस्लाम से खाली जाए, फतवा आ जाए या कुछ भी आ जाए, जो लिखा है वो लिखा है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद नबी में बैठे थे और एक जनाजा निकला यहूदी का, और उठ के खड़े हो गए। जब खड़े हो गए तो लोगों ने कहा कि आप यहूदी का जनाजा है, इसमें कैसे खड़े हो गए? अभी बात आ रही थी ये कहने की, क्या कहने की, क्या कुछ कह रहे थे कि ये फतवा आ जाएगा, फला आ जाएगा। आप जो कह रहे हैं कि भाई सभी के गॉड, सभी के भगवान जो हैं उनकी बेइज्जती नहीं की जानी चाहिए, किसी की बेइज्जती नहीं करनी चाहिए, सबको मानना चाहिए, एक दूसरे का सम्मान करना चाहिए। और जो आपने कहा कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में, उनके जमाने में हिंदू नहीं थे, उनके जमाने में नहीं हिंदू नहीं थे, मदीना शरीफ में हिंदू थे। किनकी मूर्तियां थी? किनकी मूर्तियां थी? किनकी मूर्तियां थी वो? कहाँ यज्ञ की परंपरा थी साहब, इस्लाम के जहाँ वहाँ जिस अरब के अंदर बात करते हैं, अगर आप जाके पढ़ेंगे वहाँ यज्ञ के परंपरा है, यज्ञ के कुंड मिल रहे हैं आज की तारीख में, भगवान राम की वहाँ पर मूर्तियां, वहाँ फोटो मिल रही है। वहाँ पर अगर आप जाके इराक के अंदर कब्जा कर लीजिए, के अंदर जाइए कब्जा करिए, मूर्तियां आज जाइए कब्जा करिए। एक हिंदू वहाँ नहीं है, मिले हुए हैं, एक हिंदू नहीं है, मदीना में एक भी हिंदू नहीं है, एक भी पढ़े लिखे, आप डॉक्टर हैं, पढ़े लिखे, मुझे बताइए शोध की आवश्यकता है जनाब? मैं कह रहा हूं इराक के अंदर गुफा। अच्छा ठीक है, आचार्य विक्रमादित्य, अब मैं सवाल पूछ रहा हूं आपसे, उस पर आइए। अब मैं अच्छा भवन जी, नहीं मैं नहीं बोलने दूंगा इनको, नहीं इनको भी नहीं बोलने दूंगा। आपको बोलने दिया उन्होंने, नहीं मैं बोलने दिया, अब आपको हमेशा टोका, फिर भी आपकी बात पूरी हो गई। आप हिंदू चला रहे हैं, मैं सद्भावना चला रहा हूं, एक मालिक के बच्चे हैं, एक बैनर के ऊपर सवाल है, जिनकी मूर्तियां आपने तोड़ दी जाइए, जोशी नहीं दे रहे, जाइए, हिम्मत हो तो जाइए। ये बात सोचने की बात है कि एक बैनर के ऊपर बवाल किया जा रहा है, जिनके मंदिर तोड़ दिए गए, जिनकी मूर्तियों को विध्वंस कर दिया गया, पूरी तरह से निस्तेनाबूद कर दिया गया, उनका क्या हाल रहा होगा? आज पत्थर लेके घूम रहे हैं, उनका क्या स्थिति है? मुझे बताइए ना क्या स्थिति है? कह रहे हैं कि इस्लाम का आरंभ जो मूर्ति उपासक थे, जो मूर्ति को खंडन करते हैं, कुरान की आयत नंबर बताऊं क्या? कुरान की आयत नंबर बता देता हूं मैं, जिस आयत के अंदर लिखा है कि मूर्ति पूजक जो है वो उनकी उपास उनको किसी तरह से जीवन में जीने का हक नहीं है। तो जहां जो इनको याद नहीं है जनाब, जो शोध में खराब हो रहा है, वही बता रहा हूं इनको। मैं आता हूं, आदिल हसन हमारे साथ एमआईएम के स्पोक्स पर्सन जुड़ गए। आदिल हसन, ये हिंदू मुसलमान आपस में लड़ रहे हैं या कोई इन्हें लड़ा रहा है, और कौन है वो जो लड़ा रहा है इनको?
कौन लड़ा रहा है? 10 साल 11 साल से कौन लड़ा रहा है? भाजपा लड़ा रही है। अब एक नहीं भाई, अरे भाई अरे आदिल भाई को बोलने दीजिए। आदिल भाई का आदत है। खान साहब अब आदिल भाई बोल, अरे आदिल हसन बोल रहे हैं। कपिल जी का आदत है। ये तो मेरा सवाल है, आप आ गए। अच्छा के बीच में मुझे नहीं खड़ा होना चाहिए। किसको जाहिल कह रहे हो तुम? सबको जाहिल कह रहे हो। तुम जाहिल हो। अरे जाहिल हो। इनकी हिम्मत है कि जाहिल के बीच में चाहिए। आपसे बड़ा जाहिल कोई नहीं है। आपसे बड़ा जाहिल कोई नहीं है। तुम बिहारी पाकिस्तानी हो। जाहिल तुम हो। जाहिल तुम हो। अच्छा ठीक है, हो गया ना, तुम जाहिल ना वो जाए। अच्छा ठीक है, हो गया। कपिल जी अरे शांति से। अरे हमारे पेड़ों के बराबर। ठीक है जाहिल बता रहा है खान साहब, शांत हो जाइए। ना आप जाहिल ना आप जाहिल। अरे नहीं भाई, कोई जाहिल नहीं। अरे भाई अच्छा हो गया। काफिर बोलने लग गया इधर तो तुम्हारी पेट हिल गई है। भाई मुद्दे पर आएंगे। अच्छा मुद्दे पर आएंगे। कपिल जी बीपी कंट्रोल में रखिए। अच्छा बीपी आदिल यहाँ पर नहीं। अच्छा तेरी पुष्टि नहीं पड़ी। अच्छा अरे भाई ठीक है, जाहिल बता रहा है। कपिल जी जाहिल नहीं बताया है। बोला है कि जाहिल हो गए। अरे वो ये कह रहे हैं जो हिंदू मुसलमानों को लड़ा रहे हैं वो जाहिल है। अच्छा सुनिए, जाहिल तुम हो तो अहमद खान तुम जाहिल हो। सबसे बड़ा जाहिल कोई नहीं है। जहालत पे डिबेट नहीं है। जहालत पे डिबेट नहीं है। अच्छा पर्दे लगवा दो। अच्छा ठीक है। इनके मुंह में तब सील लग जाती है जब वो कहते हैं हम गजवा हिंद करेंगे। कपिल जी बारी से आऊं आपके पास, ऑफिशियली आऊं या अनऑफिशियली? आप बोलेंगे, आप अनऑफिशियली बोलेंगे, ऑफिशियली आऊं आपके पास, समय नहीं बचेगा फिर। आदिल भाई को बोलने दीजिए। आदिल भाई को सुन लीजिए। आदिल भाई बोलिए। यही बोल रहे हैं अनुराग साहब, सबसे ज्यादा हिंदू मुसलमान के फसाद से किसको फायदा है? भाजपा को है। जो एसपी कानपुर में या उत्तर प्रदेश में आपने देखा, जो एसपी ने लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन किया उसको ट्रांसफर कर दिया गया। जो इन पर लाठी चलाता है उसका ट्रांसफर हो जाता है। आप ही बोलिए आई लव मोहम्मद, क़यामत के सुबह तक हम बोलेंगे। योगी आदित्यनाथ जी को बोलिए जितना एफआईआर करना है। कल भाई कल्ला में कर दिया है। वारिस पठान साहब से पूछिए। अरे आप मेरी पहचान मेरा वजूद मेरे रसूल से है, मेरे नबी से है, मेरी आइडेंटिटी मेरे नबी से है। ठीक बात, मेरे अल्लाह से। लेकिन आदिल भाई सरकार का कहना है, प्रशासन का कहना है कि विवाद उस पर हुआ ही नहीं है। पोस्टर लगाने पर कोई विवाद नहीं हुआ है। गलत जगह पोस्टर लगाया गया और दूसरे पक्ष के पोस्टर फाड़े गए, तब ये विवाद हुआ है। सुनिए सर, हम ये प्रशासन लीपापोती कर रहा है। प्रशासन को बोलिए कि सत्ता की चमचागिरी नहीं करे, संविधान की संविधान के रक्षक बने। योगी आदित्यनाथ आएंगे जाएंगे, सरकार आएगी जाएगी। याद रखिए हमारे नबी के साथ यति नरसिंहा पे क्या कार्रवाई हुई? बोलिए रामगिरी पर क्या कार्रवाई हुई? जहां जहां भाजपा ये सब होता है, क्यों आप हमारे प्रोफेट की शान में गुस्ताखी कीजिएगा? हम बैठ के चुप रहेंगे क्या? आप मेरे नबी से बढ़ के मेरे लिए कोई नहीं। मेरा वजूद मेरा नबी है, मेरी पहचान मेरा नबी है, मेरी शान मेरा हर कुछ है। अगर हम हैं तो अपने नबी के हैं, नबी के चलते हैं। आप उस पर बोल रहे हैं। आप क्यों नहीं? आप क्यों हमारे जज्बात के साथ खेल रहे हैं? मेरी वजूद मेरा पहचान मेरे लिए मेरा नबी सब कुछ है। मेरा हर कुछ कुर्बान मेरे नबी के लिए, और आप उसको बोल रहे हैं। समझ ही नहीं रही है भाजपा क्यों आग से खेलना चाह रही है? भाजपा क्यों नहीं समझ रही है? हमारे मनीष शुक्ला से जवाब ले लेता हूं इस बात का। जरूरी है मनीष शुक्ला से इस बात का जवाब ले। आदिल भाई अपनी बात का जवाब मनीष शुक्ला जी से ले। वो मुसलमान नहीं है। ठीक है मनीष शुक्ला जी, सुना आपने आदिल हसन को सुना आपने। आप संक्षिप्त सा जवाब दीजिए, फिर मैं कपिल कुमार के पास जाता हूं। नहीं, मैंने भी कहा कि देखिए अनुराग जी, आदिल हो चाहे खान साहब हो और चाहे जोशी जी हो, ऐसे ही लोगों ने ये भ्रम पैदा किया है। उसी के नाते तमाम जगहों पे तनाव पैदा हुआ है। पुलिस का बयान स्पष्ट है कि गैर परंपरागत जगह पे बैनर लगा था। आई लव मोहम्मद पे एफआईआर नहीं दर्ज हुई थी, बात खत्म हो गई। लेकिन आपके चैनल पे बैठ के जैसे ये लोग चिघाड़ रहे हैं, ये तमाम जगहों पे फिर दंगे की साजिश कर रहे हैं। चैनलों पे भी बैठ के तमाम जगहों पे ये दुरुपयोग कर रहे हैं। इनको जो अवसर मिला है, अरे भाई एक जिम्मेदार आदमी होता, एक जिम्मेदार आदमी होता तो चैनल पे खड़ा होता और कहता, जिम्मेदार आदमी होता तो कहता कि भाई पुलिस ने कह दिया, प्रशासन ने कह दिया आई लव मोहम्मद पे कोई किसी को गुरे समस्या नहीं है।
लेकिन चैनलों पे बैठ के जो भाषा ये लोग बोल रहे हैं तो किनारे क्या बोलते होंगे, जहां कैमरे नहीं होते होंगे वहां क्या बोलते होंगे, इसी से इनके चेहरे पहचान लीजिए। अरे इनकी सरकारें थी, हर तीसरे दिन दंगे कराते थे ये लोग। हाँ, दंगे वाले तो सब भाजपा में आ गए, दंगे वाले तो भाजपा में आ गए। आप मान रहे हैं कि दंगे वाले पहले आपके पास थे, आप मान रहे हैं कहकर आप मान रहे हैं कि दंगे वाले पहले समाजवादी पार्टी में थे। भुवन जोशी ज्यादा बोलने से आदमी फंस जाता है, ज्यादा बोलने से आदमी फंस जाता है। आपने ये कह के मान लिया कि दंगे वाले पहले आपके आ गए। पार्टी के एमएलए थे, हमारी पार्टी के एमएलए थे, बताइए जिसको सुप्रीम कोर्ट ने सजा दी है उसके एमएलए की व्यवस्था वो सरोताज थे। प्रोफेसर, अच्छा ठीक है मनीष जी, मैं आता हूं। प्रोफेसर कपिल कुमार, ये जिस तरीके से आप और खान साहब एक दूसरे को जाहिल जाहिल कहकर लड़ रहे थे, यही तो साजिश है, यही लड़ाई तो कोई शुरू करवाना चाहता है। आप जैसे बुजुर्ग, आप जैसे जहीन, आप जैसे पढ़े लिखे लोग, वो डॉक्टर, आप प्रोफेसर, मैंने जाहिल नहीं कहा था, दूसरे को जाहिल कह रहे हैं। मैंने जाहिल नहीं कहा था, लेकिन अगर कोई कहेगा मुझे तो मैं जवाब दूंगा। आम हिंदू मुसलमानों को कौन अगर मुझे कोई कहेगा तो मैं जवाब दूंगा। मैंने जाहिल शब्द नहीं इस्तेमाल किया था। सुनिए, अच्छा ठीक है, अब मुझे ये बताइए कि कौन है साजिश के पीछे? जी हम यहां पे इस देश के अंदर हिंदू और मुसलमान दोनों बेवकूफ बन रहे हैं और दोनों हाथों में खेल रहे हैं, और उन ताकतों के हालों में खेल रहे हैं जो ताकतें इस देश में वो कराना चाहती हैं जो नेपाल में। किन किन ने ये कहा कि हिंदुस्तान में वो तो मतलब सरकार फेल है, तो मतलब सरकार फेल है। मेरी बात, अगर विपक्ष के हाथों में हिंदू और मुसलमान खेल रहे हैं तो मतलब सरकार फेल है। मेरी पूरी बात सुनिए। ठीक है, ठीक है, पूरी बात। अरे मैं किसी राजनीतिक पार्टी का दास नहीं हूं तुम्हारी तरह। मेरे बीच में मत बोलो। अच्छा, मेरे बीच में मत बोलो। मैं तुम्हारे लिए एक शब्द बोला। क्या हो रहा है? तरीके से बोलो, तरीके से बोलो। पहले क्या कर लेगा तू मेरा? क्या कर लेगा तू मेरा? क्या कर लेगा तू मेरा? करने वाले नहीं है, तरीके से मैं मुलायम देख के समझा नहीं हूं, समझे? तरीके से तुम्हारे टोटी जोड़ के समझा नहीं हूं मैं। बकवास करते हो। हरी टोपी पे बोलने नहीं ये तुम्हारी आदत है। मुलायम सिंह वालों हर अपराधी का तुम साथ देते हो। पजामा खुलवा दिया, हर अपराधी का तुम साथ देते हो। पजामा खुलवा दिया भाजपा के लोगों ने। तुम्हारा हर अपराधी का साथ देते हो। आप प्रोवोक क्यों हो रहे हैं? आप प्रोवोक क्यों हो रहे हैं? क्यों कर रहा है? उसकी बात, उनकी बकवास आप सुन क्यों रहे हैं? आप अपनी बात करिए, आप अपनी बात करिए। मैं नहीं बोला था। अच्छा, मैं बीच में नहीं बोला, के बीच में नहीं बोले भाई, आप बोलने दीजिए। बोलिए कपिल कुमार, बोलिए। ठीक है खान साहब, और ताली बजा लो मौलाना साहब। अब आप आग में घी मत डालिए, आग में घी मत डालिए, आग में घी मत डालिए। हाँ, देश में हो रहा है, इस पर बड़ी खुशी हो रही है और ताली बजाई। नहीं खैर, एमएस खान साहब, आपको बात करने का ठीक है। अरे आपको तरीका आता है, तरीके पे डिबेट नहीं है, तरीके पे डिबेट नहीं है, तरीके पे डिबेट नहीं है। कपिल जी, ये कैसे अगर मैं जाहिल हूं तो आप मुझसे बड़ा जाहिल हैं। आप ट्रैप हो रहे हैं, आप ट्रैप हो रहे हैं। ट्रैप नहीं हो रहा तो बोलिए अपनी बात करिए। आप ट्रैप हो रहे हैं। ये एक अंतर्राष्ट्रीय एजेंडा है इस समय, केवल भारत में ही नहीं हो रहा। इंग्लैंड में क्या हो रहा है, फ्रांस में क्या हो रहा है, जर्मनी में क्या हो रहा है। इनका कमांड सेंटर सब जिहादियों का एक है, उस जिहाद कमांड सेंटर से ही चलता है। और यहाँ वाले हैं वोट पाने वाले राजनीतिक अरे बकवास मत कर, फिर बोलेगा बीच में, फिर बोलेगा बीच में। तू क्या कर रही है? डिप्लोमेसी का एक नहीं आता तुझे। जिहादियों के हाथ में खेलने वाले हो तुम। वेरी गुड, जज्बा हिंद करा दे इनके मुंह में, मुलायम सिंह पढ़े लिखे लोग, पढ़े लिखे कुमार सुनाई दे रहे हैं, ना भुवन जोशी सुनाई दे रहे हैं, और ना एमएस खान सुनाई दे रहे हैं। बीजेपी प्रवक्ता से एक बात कहना चाहता हूं, एक सब्जी मंडी का जैसा शोर सुनाई दे रहा है। क्या करें? ठीक है, राशिद शरीफ बीजेपी के वालों को एक सवाल पूछना चाहता हूं। एक मिनट राशिद शरीफ, अच्छा एक मिनट राशिद शरीफ, अगर हिंदू किसी का मोहरा बन जाए या मुसलमान किसी का मोहरा बन जाए, तब भी क्या आप इसे ठीक मानते हैं कि मस्जिदों से निकाल करके पत्थर और हिंदुओं पर फेंके जाए और हिंदू लाठियां चलाएं मुसलमानों पर? क्या इसे सही मानते हैं आप कि अगर हम हाथों का मोहरा भी बन जाए तो वो करें जिसके हाथों का मोहरा बने हुए? हमारी अपनी अकल कहां गई, अपनी समझ कहां गई? अगर अपनी समझ रहती तो ये लोग ऐसा लड़ते थे सर? ये एक उमर गुरु तक पहुंच गए, पूरी दुनिया देख रही है आपका चैनल। हाँ, इस तरीके से अगर सब्जी मंडी बना के जी न्यूज पे अगर आके आना है तो
तो सर आपकी बेइज्जती हो रही है। ये सब्जियां नहीं है, मैं सब्जी मंडी बना नहीं सकता राशिद शरीफ, मैंने सब्जियां नहीं, गणमान्य मेहमान बुलाए। सब्जी मंडी की तरह बिहेव करने लगे तो इसमें मैं क्या कर सकता हूँ? ये सब गणमान्य मेहमान है। कई बार आपका योगदान हो जाता है सब्जी मंडी बनाने में। ठीक है, शांत रहिए। ये नहीं, ठीक है, आ जाइए। ठीक है, कपिल जी का बीपी ठीक है, बैठ जाइए, आराम कर लीजिए, पानी दीजिए कपिल जी को। ठीक है, राशिद शरीफ बोलिए, राशिद शरीफ बोलिए। सर मैं एक ही बात बोल रहा हूं। ठीक है, राशिद शरीफ, मैं एक ही बात बोलना चाह रहा हूं कि आई लव मोहम्मद से शांत आई लव मोहम्मद से बीजेपी शांत राशिद भाई को, अरे भुवन अच्छा आइए आ जाइए, इन्हें ले जाइए भाई। ठीक है, आप क्यों प्रोवोक कर रहे हैं? नहीं प्रोफेसर साहब आप प्रोवोक क्यों कर रहे हैं? अच्छा ठीक है, शांत हो जाइए। ठीक है, शांत हो जाइए। शांत हिंसा इनकी फैलाई हुई है। अच्छा ठीक है, देश में हिंसा ठीक है। अरे भाई क्या कर रहे हैं? आजा, ठीक है, ले जाइए। ठीक है, अच्छा, अरे राशिद शरीफ बोल रहे हैं भाई, राशिद शरीफ बोल रहे हैं। राशिद शरीफ बोल। सर मैं एक ही चीज बोलना चाह रहा हूँ कि बीजेपी को आई लव मोहम्मद से प्रॉब्लम है। ये सब ये आई लव मोहम्मद के बाद ये सब तमाशे हुए हैं। आजा, ले जाओ भाई, बाहर ले जाओ। ऐसे लोग शांत हो जाइए। ठीक है। हाँ अच्छा, अरे भुवन जी गए। भुवन जी ठीक है। अच्छा, ऑन एयर कुछ भी नहीं जा रहा। आप लोग चिल्ला रहे हैं, ऑन एयर कुछ भी नहीं जा रहा। ठीक है, अब डिबेट में आ सकते हैं। तो राशिद शरीफ बोल रहे थे। राशिद शरीफ बोलिए। और भुवन जोशी, प्रोवोक मत कीजिए। मैं ऐसा मानता हूं कि आप तथ्यों को सामने नहीं आने देना चाहते, इसलिए इस तरीके की बात करते हैं। ठीक है, नहीं कोई हिंसा नहीं कर रहा। हिंसा पर मजबूर करना भी हिंसा है। हिंसा ठीक है। अच्छा, अरे भाई कहां शुरू? ऑन एयर नहीं जा रही आपकी आवाज। ठीक है, राशिद शरीफ बोलिए। राशिद शरीफ बोलिए। सर एक डॉक्टर को रखिए प्लीज। सर अनुराग जी, एक डॉक्टर को रखिए प्लीज। ये बुढ़े हार्ट अटैक से मर जाएंगे, खाली पीली आपको देना पड़ेगा जबरदस्त। मैं ये बोल रहा चाह रहा सर कि आई लव मोहम्मद से प्रॉब्लम बीजेपी को है। भाई आवाज जितना भी काम हो रहा है, जितना भी तमाशे हो रहे, जितने एफआईआर हो रहे। सर आवाज आ रही? हाँ बोलिए। सर आवाज आ रही? हाँ बोलिए, आ रही है। हाँ सर, मैं एक ही बात बोल रहा हूँ सर कि हाँ सर एक डॉक्टर को प्लीज रखिए आपके डिबेट में। किसको भी कुछ भी हार्ट अटैक आ सकता है। सब है डिबेट में, सब है। पे आ जाइए आप। कपिल जी को थोड़ा बीपी हाई कर दिया तो भुवन जोशी ने उन्हें पानी पीने बाहर भेज दिया। मैंने अरे डॉक्टर वो हिंसा कर रहे हैं स्टूडियो में, सवाल कर रहे हैं आप। कोई हत्यारे समाजवादी लोग देश गांधी का, हम लोग तो गांधी के विचारों पर चलेंगे, लोहिया के विचारों पर चलेंगे, अम्बेडकर के विचारों पर चलेंगे। राशिद शरीफ को बोलने दीजिए भाई, राशिद शरीफ को बोलने दीजिए। हाँ बोलिए राशिद भाई। सर मैं प्लीज एक रिक्वेस्ट है सर, एक डॉक्टर को रखो। हार्ट अटैक आ जाएगा, ये लोगों को परेशानी हो जाएगी अपने को। सर मैं ये बोलना चाह रहा हूँ, मुद्दे पे आ रहा हूँ कि आई लव मोहम्मद से बीजेपी को प्रॉब्लम है, वीएचपी को प्रॉब्लम है। आज जो देश में जो तक कांड हो रहा है, सिर्फ यही वजह से हो रहा है कि आई लव मोहम्मद ये लोग बर्दाश्त कर नहीं सकते। और ये चीज हम बर्दाश्त नहीं कर सकते कि अगर कोई भी इस तरीके की अगर केसा बुक होते आई लव मोहम्मद पे और वो तीसरी राशिद शरीफ, अगर आई लव मोहम्मद पर आपत्ति होती तो फिर आपके जुलूस कैसे निकल पाते? आप अपने त्योहार कैसे मना पाते? ये साजिश भी तो हो सकती है कि पोस्टर कोई लगाए, पोस्टर कोई फाड़े। नहीं, कोई साजिश नहीं है। अच्छा अनुराग जी, आप बिल्कुल सही, आप एक चीज सही बोले कि लड़ारा कौन है। ये वाकई साहब की, डॉक्टर साहब की ये चीज सोचना अहम मुद्दा है कि ये लड़ारा कौन। आपको भी माशाल्लाह इतनी उम्र हो गई, इतनी समझ है, दूसरे वाले साहब को भी इतनी उम्र, हमारे आचार्य जी भी बैठे हैं, डॉक्टर साहब से ज्यादा उम्र नहीं है, आपस में लड़ रहे हैं, तो मैं कैसे समझूं फिर? नहीं, मैं लड़ नहीं रहा हूं, मैं तो फैक्ट रख रहा हूं। मगर समझना चाहिए लड़ारा कौन। ठीक है, ये बात लड़ारा कौन, ये चीज समझना चाहिए। अगर हुकूमत, अगर डबल इंजन की हुकूमत हर फेस्टिवल पे इसी तरीके से फेल होती है तो इमीडिएट हटा देना चाहिए। ये हमेशा के फेस्टिवल में तकलीफ
हमेशा इल्जाम मुसलमानों पे पत्थरबाज, मस्जिद से नहीं कर रहे, पत्थर नहीं कर, अरे तुम कर रहे क्या बाबा, सो रहे तुम, पुलिस कहाँ है, हुकूमत कहाँ है, हर वो चीज है, तो सर फेल हो गए लोग। और हर फेस्टिवल में इसी तरीके से हल्ले हो रहे, इसी तरीके से इल्जाम लग रहे, लिहाजा ये डबल इंजन सरकार फेल है, इनको इमीडिएट हटा देना चाहिए। और डिबेट में जो जो बैठ रहे हैं, जो आ रहे, जरा मर्यादा का ख्याल करिए सर, मेरी फैमिली भी देखती, आपकी फैमिली भी देखती। एक साहब बैठ के, शुक्ला जी जो इससे पहले बैठे, तेरी माँ फलाना बोल के बोल दिए, अरे चैनल है सर, बड़ा चैनल है ये, इस तरीके से बात नहीं करना चाहिए। मर्यादा में आप जो बोलिए, डिबेट में आप जो सवाल है उसका जवाब लीजिए, आपको सवाल कर रहे हैं आप उसका जवाब दीजिए, मगर गलत मर्यादा से हट के अगर कुछ बात करेंगे, मेरी फैमिली भी हट हो रही, आपकी फैमिली भी हट हो रही। डबल इंजन की सरकार फेल हो गई सो है। और आई लव मोहम्मद से अगर किसी को प्रॉब्लम है तो नहीं होना चाहिए, क्योंकि 11 साल के, 75 साल से सुन रहे जय सिया राम बोल के। नहीं, राशिद भाई जो आप डिबेट पर सवाल उठा रहे, मुझे आज के बाद ये सजेशन रखना पड़ेगा अपने बॉस को कि भाई स्टूडियो में किसी को ना बुलाया जाए। होता क्या है कि स्टूडियो में आने का नाजायज लाभ उठा लेते हैं कई बार यहाँ पर हमारे गणमान्य मेहमान। भुवन जोशी आज के मुजरिम वहां पे, भुवन जोशी आज के मुजरिम वहां पे, आज के मुजरिम यहाँ पे नहीं, आपने सबको प्रोवोक किया, आपने सबको भड़काया। जो राशिद शरीफ कह रहे, बड़ा इल्जाम राशिद शरीफ लगा रहे हैं कि डबल इंजन की सरकार फेल है और इसे तुरंत हटा देना चाहिए। तो इसका मतलब ये हुआ राशिद शरीफ क्या वही चाहते हैं जो नेपाल में हो, उसी लाइन पर चल रहे हैं क्या आप? हटा देना चाहिए का क्या मतलब है? अनुराग जी, मैं आ रहा हूं, मनीष जी आपके पास आ रहा हूं, नाम लिया गया है, मुझे जवाब देना। मैं आ रहा हूं मनीष जी, आपका जवाब लेने आ रहा हूं। सर एक चीज हटा देना, मैं जरा इनसे पूछ लूं इनकी मंशा क्या है, हटा देना चाहिए का क्या मतलब है? जी बिल्कुल बिल्कुल, हटा देना चाहिए मतलब कोई खुश नहीं है, ना हिंदू फेस्टिवल में खुश है, ना उन्होंने सुकून से है, ना मुसलमान खुश है, ना हिंदू खुश है। ठीक है, आखिरी कमेंट मनीष शुक्ला, आखिरी कमेंट मनीष शुक्ला। देखिए, अभी राशिद ने कहा कि आई लव मोहम्मद से बीजेपी को एतराज है। राशिद जी और जितने पैनलिस्ट हैं पूरा भारत जान ले, भारतीय जनता पार्टी और हमारी सरकार को आई लव मोहम्मद के बैनर से तो कतई एतराज नहीं है, लेकिन सर्तन से जुदा करने वाले जो नारे लगेंगे उनसे जरूर एतराज है। और हमारी पुलिस वो कर रही है कि उपद्रवियों के घर वालों से पूछे तो समझ में आ जाएगा राशिद जी। और राशिद जी का मनीष जी, आपने सरकार का पक्ष रखा, आपने बताया कि सरकार को या प्रशासन को आई लव मोहम्मद से आपत्ति नहीं है। मुझे लगता है कि ये मैसेज क्लियर है, मुझे लगता है मैसेज क्लियर है। इसके अलावा जिस तरीके के नारे, जो आपत्तिजनक नारे हैं, वो बर्दाश्त नहीं किए जाने चाहिए और नहीं किए जाएंगे। लेकिन मैं फिर भी कहूंगा कि डिबेट की गरिमा बनाए रखने के लिए सभी के लिए मैसेज दे रहा हूं कि आगे से भी ध्यान रखें, आप इस चैनल में नहीं किसी और चैनल में भी जाएं, सिर्फ इसलिए कि तथ्य सामने ना आ जाए या कोई सच ना बोल दे, प्रोवोक मत कीजिए, भड़काइए किसी को मत। सबको अपनी बात रखने का प्रॉपर वक्त दिया जाता है, सबको अपनी बात रखने का पूरा हक है, उन्हें उनके हक का फायदा उठाने दीजिए, उनका हक छीनिए मत। भुवन जोशी, खासकर आपसे ये बात मैं कह रहा हूं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। नहीं, हिंसा फैलाने, मैं चाहूं तो अभी आप मुझे मारने लगेंगे अगर मैं ऐसी बातें करना शुरू कर दूं, इसका मतलब ये नहीं है। ठीक है, चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद फिर भी आने के लिए सभी पैनलिस्ट का आज की डिबेट में। आप दर्शकों का भी ताल ठोक के देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कल शाम 5 बजे फिर एक मुद्दे के साथ ठोकेंगे ताल, पूछेंगे सवाल। तब तक के लिए अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा और किसी के बहकावे में मत आइएगा। मैं कल शाम 5 बजे फिर मिलता हूं आपसे, अभी के लिए इजाजत, नमस्कार।